हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन जागरूकता मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ रागनी बर्मन। छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों की रक्षा के लिए धान तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, इस बार सीमावर्ती जिलों में अवैध धान की तस्करी रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं विशेष जांच दल। साथ ही धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह से अब डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल के जरिए संचालित होगी, जिससे किसानों को पंजीकरण में पारदर्शिता और भुगतान में रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। पहले के समय में किसानों का पंजीकरण मुख्य रूप से समितियों या सहकारी समितियों के स्तर पर किया जाता था। इस प्रक्रिया में किसानों को खसरा, खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जैसे कई दस्तावेज जमा करने पड़ते थे, जो काफ़ी कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। इस कारण कई बार दोहरे पंजीकरण, फर्जीवाड़ा और धान रिसाइकलिंग जैसी समस्याएं सामने आती थी। इसके अलावा भुगतान की प्रक्रिया भी धीमी होने से किसानों को उनके पैसे समय पर नहीं मिल पाते थे। सीमा क्षेत्रों में अवैध धान की आवक पर नियंत्रण कमजोर था, लेकिन अब वर्ष 2025-26 से लागू होने वाला नया सिस्टम किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इस बार सभी किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक पोर्टल और एकीकृत किसान पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया डिजिटल और केंद्रीकृत डेटाबेस से जुड़ी हुई है, जिससे किसानों की पहचान और उनकी वास्तविक भूमि का ब्यौरा रियल टाइम में देखा जा सकेगा। इस नई प्रणाली से दोहरे पंजीकरण और फर्जी किसानों के नाम से धान बेचने की संभावना कम हो जाएगी। खरीदी और भुगतान दोनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान समय पर सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। साथ ही सीमावर्ती जिलों में अवैध धान की रोकथाम के लिए पोर्टल से जुड़े क्रॉस वेरिफिकेशन और एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा, जो तस्करी पर नजर रखेगा। इस नई शुरुआत से किसानों की जरूरी सहायता मिलने के साथ साथ धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। इस परिवर्तन से सरकार का उद्देश्य फर्जीवाड़ा खत्म करके किसानों का हक सुनिश्चित करना और खरीदी प्रणाली को सुचारू बनाना है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में तय किया गया है कि समय रहते उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए मिलों को भी तैयार किया जाएगा। बता दें कि इस बैठक में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रकार प्रदेश सरकार की यह पहल किसानों के हितों की सुरक्षा और खरीदी प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस